दोस्तों, जिस देश में वंदे मातरम का गाना गाने से किसी विशेष धार्मिक बिरादरी का धर्म परिवर्तन हो जाता हो, वही एक ऐसा कट्टर इस्लामिक देश है जहाँ के मुसलमान हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में माथा टेकते हैं, लाल चुनरी चढ़ाया जाता है, लेकिन उनका धर्म परिवर्तन नहीं होता। ना ही कोई फतवा जारी होता है और ना ही वहाँ की सरकार को किसी तरह का गुरेज है। जिस मंदिर को मुसलमान कहते हैं नानी पीर, और भी कई रहस्य हैं उस मंदिर से जुड़े हुए, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं आज फिर से आइडियोलॉजी टीवी पर आइडियोलॉजी टॉक। आज का ये पॉडकास्ट अद्भुत, अविश्वसनीय है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर के चमत्कारिक रहस्य के बारे में। माता सती के 51वें शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में। इस शक्तिपीठ की देखरेख मुस्लिम लोग करते हैं और वे इस चमत्कारिक स्थान को मानते हैं, बहुत शिद्दत से पूजते हैं। इस मंदिर का नाम है माता हिंगलाज महारानी मंदिर। बलूचिस्तान के रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित मां हिंगलाज मंदिर में हिंगलाज शक्तिपीठ की प्रतिरूप देवी की प्राचीन दर्शनीय प्रतिमा विराजमान है। स्वयं भी प्रतिमा विराजमान है। वहां एक शिला की पूजा की जाती है। तो माता हिंगलाज की ख्याति कराची और पाकिस्तान में तो बहुत है, लेकिन आज भी जिस देश में हम रहते हैं, जो हिंदुओं का देश है, आज भी भारत के कई हिंदू अपने महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माता हिंगलाज महारानी के बारे में नहीं जानते। नवरात्रि के दौरान तो माता हिंगलाज महारानी के मंदिर में 9 दिनों तक शक्ति की उपासना की जाती है। विशेष आयोजन होता है। सिंध, कराची के लाखों सिंधी हिंदू श्रद्धालु वहां जाते हैं, माताएं बनने जाती हैं, दर्शन को जाती हैं। लेकिन भारत से भी प्रतिवर्ष हजारों लोग वहां पे जाते दर्शन करने। लेकिन अभी भी लोग नहीं जानते हैं कि बलूचिस्तान राज्य में हिंगोल नदी के समीप हिंगलाज क्षेत्र में ये माता का मंदिर स्थित है और इसका कितनी महत्ता है। हिंगोल नदी और चंद्रकूप पहाड़ पर स्थित सुरम्य पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह मंदिर इतना विख्यात है कि यहाँ वर्ष भर लोगों का तांता लगा रहता है। माहौल बहुत ही सुंदर रहता है। तो क्या है इस मंदिर के पौराणिक तथ्य? पौराणिक कथनानुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तो ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने वाला कोई सूझ नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भागों में बांट दिया, काट दिया। मान्यता अनुसार हिंगलाज ही वो जगह है जहां पर माता सती के सिर का ऊपरी भाग गिरा था। ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी जब वनवास यात्रा पे थे, तब उस सिद्ध पीठ का यात्रा पे आए थे, वहां पूजा पाठ की थी उन्होंने। कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने के लिए गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। माता हिंगलाज मंदिर में कोई दरवाजा नहीं है, क्योंकि गुफा में स्थित है। गुफा का दरवाजा क्या होगा? मंदिर की परिक्रमा में गुफा भी शामिल होता है। यात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होते हैं और दूसरी ओर से निकल जाते हैं। इस आदि शक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की ही जाती है, इन्हें मुसलमान भी काफी सम्मान देते हैं। हिंगलाज मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर में सबसे पहले श्री गणेश जी का दर्शन होता है, जो सिद्धि देते हैं। सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है, जो साक्षात वैष्णो देवी का रूप है। इस सिद्ध पीठ की यात्रा के लिए 2 मार्ग हैं, एक पहाड़ी तथा दूसरा मरुस्थली। यात्री जत्था कराची से चलकर लसबेल पहुंचता है और फिर लयारी होते हुए माता हिंगलाज देवी का मंदिर पहुंचता है। यह यात्रा बहुत ही कठिन है, क्योंकि रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ है। इसके दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान तक नहीं है। इससे आगे
आशापुरा नामक एक स्थान आता है। यहाँ यात्री विश्राम करते हैं। यात्रा के दौरान जो वस्त्र पहने रहते हैं उसको उतार कर नया कपड़ा पहनते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं। पुराने कपड़ों को गरीबों में दान दे देते हैं, कुछ पैसे भी जरूरतमंदों में दान देते रहते हैं। इससे थोड़ा आगे चल करके काली माता का मंदिर आता है। इतिहास में इस मंदिर का बहुत ही बड़ा नाम लिखा हुआ है, मतलब ये मंदिर 2000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में आराधना करने से यात्रियों के हर एक मुरादें पूरी होती है। इस देवी के मंदिर में आराधना करने के बाद यात्री हिंगलाज माता देवी के दर्शन के लिए रवाना होते हैं। यात्री चढ़ाई, जो पहाड़ है ना, पहाड़ पे माता का मंदिर है, तो यात्री चढ़ाई करके पहाड़ पर जाते हैं, जहाँ 3 मीठे पानी के कुएं हैं। इन कुओं का पवित्र जल लोग ग्रहण करते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं और अपने पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके निकट ही माता का वो मंदिर है जो गुफा के अंदर है। और अंत में आप जानते हैं इस मंदिर के चमत्कार। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश शासन काल में बलूचिस्तान 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक भाग ब्रिटिश बलूचिस्तान कहलाता था, जहां अंग्रेजी शासन था। दूसरा भाग था स्वाधीन या करद राज्य का, जो लास बेला और कालासा की रियासतों के अधीन था। और तीसरा भाग था ईरान के अंतर्गत आता था। तो तीसरा भाग था वो अभी वर्तमान में जो ईरान है उसके अंतर्गत आता था। पहले तो भारत बहुत बृहद था ना, अखंड भारत को आप जब जानते होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि अफगानिस्तान, फिर वो पाकिस्तान तो था ही, पाकिस्तान बांग्लादेश तो भारत से ही कट के आए गए हैं, देश बने हैं। उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे अखंड भारत के हिस्सा थे। तो माता हिंगलाज महारानी का मंदिर भी जो आते थे, उस तरफ के लोग बहुत आते थे दर्शन करने के लिए। तो बलूचिस्तान का भी, जब बलूचिस्तान से लगा हुआ है ईरान और अफगानिस्तान, तो कुछ हिस्से ईरान के अंतर्गत आते थे और कुछ हिस्से अफगानिस्तान के अंतर्गत आते थे, बलूचिस्तान के, जहां पर माता हिंगलाज महारानी का मंदिर है। तो ये तथ्य आप लोग नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं आगे कुछ और भी दिलचस्प जानकारियां। हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए संयुक्त महातीर्थ था। हिंदुओं के लिए यह एक ऐसा स्थान था, एक शक्तिपीठ है, और मुसलमानों के लिए यह नानी पीर का स्थान है, अभी भी है। प्रमुख रूप से यह मंदिर चारण वंश के लोगों की कुल देवी मानी जाती है। चारण वंश उनकी कुल देवी मानी जाती है। और होकर यह क्षेत्र भारत का हिस्सा ही था, तब यहाँ पर लाखों हिंदू एकजुट होते थे। मुस्लिम काल में इस मंदिर पर मुसलमान आक्रांताओं ने बहुत ही सारे हमले किए, लेकिन स्थानीय हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर के इस मंदिर को बचाया। बाहर के आक्रांता, जैसे मुगल लोग आते थे, वो तो आक्रांता होते थे, लेकिन जो स्थानीय मुसलमान थे उन लोगों ने भी हिंदुओं के साथ मिलकर के उस मंदिर को बचाया, जिनको जो मानते थे, नानी पीर मानते थे। ऐसा कहते हैं कि जब यह हिस्सा भारत के हाथों से जाता रहा, मतलब अलग हो रहा था, तब कुछ आतंकवादियों ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाने का फिर से प्रयास किया, लेकिन वे सभी के सभी हवा में लटक गए थे। ऐसी बातें की जाती है। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता व्याप्त है। ऐसा कहा जाता है कि हर रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होती हैं, वहाँ रास रचाती हैं, और दिन निकलते, मतलब सूरज उगते ही माता हिंगलाज महारानी के गुफा में चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। इस मंदिर पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों न कर ले, लेकिन जैसे काशी, पुरी, द्वारका और जो हमारे चारों पीठ हैं, चारों धाम है, वहाँ यात्रा करने के बाद भी काशी का पानी में स्नान क्यों ना कर ले। ऐसा कहा जाता है अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर ले, लेकिन वह अगर हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करते हैं तो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भगवान राम ने भी हिंगलाज माता का दर्शन किया था। अच्छा, वे स्त्रियां जो इस स्थान का दर्शन कर लेती हैं उन्हें हाजियानी कहते हैं, मतलब मुस्लिम स्त्रियां जो इस स्थान का दर्शन करती हैं
उन्हें हाजियानी कहा जाता है। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता प्रकट होकर ऐसा वरदान दिया था माता ने कि जो भक्त मेरा चूल चलेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। चूल एक प्रकार का अंगारों से बना ढेर है, वाड़ा है, जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है। उस आग में, उस अंगारे में, धधकते हुए अंगारे में लोग चलते हैं। उस धधकते हुए अंगारों से भरा जाता है, उसे मतलब जो वाड़ा होता है उसे धधकते हुए अंगारों से भरा जाता है, जिस पर मन्नतधारी चलकर मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर जाने से पहले उस अग्नि परीक्षा देते हैं, समझिए। और ये माता का चमत्कार ही है कि मन्नतधारी को जरा सी भी पीड़ा नहीं होती है और ना ही शरीर को किसी प्रकार का नुकसान होता है। हाँ, लेकिन मन्नत जरूर पूरी होती है। ये माता का चमत्कार होता है। यह स्थान सिर्फ धर्म नहीं दोस्तों, बल्कि इंसानियत और आस्था का प्रतीक है। हिंगलाज माता हमें सिखाती हैं कि शक्ति बाहर नहीं है, हमारे भीतर है, और सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक यात्रा है, अपने भीतर की, अपने ओर की। तो दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना जरूरी समझिएगा। तो कृपया एक काम हमारे लिए कीजिए। जय माता दी। आप सब्सक्राइबर के बटन को दबा दीजिए। जय माता दी, जय हिंगलाज माता।